नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान के जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनके बारे में। तो देखते हैं। तो राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? कुल 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? कुल 26 वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान में। तो इनको हम क्रमबद्ध रूप से देखेंगे एक एक को सारणी के माध्यम से। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अभयारण्य कौन सा अभयारण्य है और वो उसकी स्थापना कब हुई और उसका क्षेत्रफल कितना है और किस जिले में उसकी स्थिति है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम अभयारण्य देखते हैं वो है दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1955 ईस्वी को। 1 नवंबर 1955 में दर्रा अभयारण्य की स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है? 83.4 वर्ग किमी और यह स्थित है कोटा और झालावाड़ जिलों में। अगला है अगला अभयारण्य सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य की स्थापना भी 1 नवंबर 1955 को ही हुई और इसका क्षेत्रफल है 492.29 वर्ग किमी और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है अलवर जिले में। अगला अभयारण्य है वन विहार। वन विहार अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। और कब स्थापित हुआ? 1 नवंबर 1955 को ही। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 25.6 वर्ग किमी और ये धौलपुर में स्थित है। अगला है चौथा जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य कब स्थापित हुआ? 1 नवंबर 1955 को। तो ये चारों जो अभयारण्य है वो 1 नवंबर 1955 को ही स्थापित हुए थे। और जो जयसमंद अभयारण्य है उसका क्षेत्रफल कितना है? 52.34 वर्ग किमी और यह स्थित है उदयपुर जिले में। अगला जो अभयारण्य है वो है रामसागर अभयारण्य। रामसागर अभयारण्य की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1955 को और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 34.4 वर्ग किमी और ये धौलपुर जिले में स्थित है। अगला अभयारण्य है केसरबाग अभयारण्य। केसरबाग अभयारण्य स्थापित हुआ 7 नवंबर 1955 को और इसका क्षेत्रफल है 14.76 वर्ग किमी और यह भी कहाँ स्थित है? यह भी धौलपुर जिले में ही स्थित है। अगला अभयारण्य है ताल छापर अभयारण्य जो कि कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1962 को और इसका क्षेत्रफल है 7.9 वर्ग किमी और यह स्थित है चूरू जिले में। अगला है 8वां अभयारण्य है वो है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1971 को और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 610.5 वर्ग किमी और यह कहाँ स्थित है? राजसमंद, पाली और उदयपुर तीनों जिलों की सीमा में स्थित है। अगला है नवा जो अभयारण्य है वह है जवाहर सागर अभयारण्य। जवाहर सागर अभयारण्य कब स्थापित हुआ? 9 अक्टूबर 1975 को और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 182.1 वर्ग किमी और यह स्थित है जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जो जिले हैं उनकी सीमा पर स्थित है। और अगला है 10वां राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1979
में 1979 में इसकी स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल है 274.74 वर्ग किमी। और ये कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, जो जैसे चंबल नदी है उसमें इसे स्थित हैं। तो यह कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों की सीमा में यह स्थित है। और 11वां है सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1979 ईस्वी में और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 422.94 वर्ग किमी और ये स्थित हैं प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में। अगला है 12वां अभयारण्य है, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध हैं और इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1980 को और इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किमी और ये कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। अगला जो अभयारण्य है वह है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1980 को और इसका क्षेत्रफल है 52.4 वर्ग किमी। तो यह स्थित है नाहरगढ़, जयपुर में। अगला अभयारण्य है 14वां रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? कब स्थापित हुआ? पहले तो यह स्थापित हुआ 20 मई 1982 को और इसका क्षेत्रफल है 307 वर्ग किमी। यह कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में। अगला जो अभयारण्य है 15वां वो है झमवा रामगढ़ अभयारण्य। झमवा रामगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है जयपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1982 में और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 300 वर्ग किमी और जयपुर की सीमा में स्थित है ये। और अगला जो है वो है 16वां भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1983 में और इसका क्षेत्रफल है 201.4 वर्ग किमी और यह स्थित है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो दोस्तों इस क्लास में हमने जो 26 जो राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें से जो कुल 16 अभयारण्यों के बारे में हमने देखा है और अगली क्लास में हम जो शेष जो बचे हैं अभयारण्य 10 उनके बारे में देखेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।